चरवाहा विद्यालय खोल करके दलित को भगचोनर बनाए, लेकिन उनको दोनों बेटा खुद भगचोनर हो गया। एगो बंसुरी बजाता है, पिपू बजाता है, एगो नौमा फेल कर गया। आप बोल रहे हैं चिराग पासवान, हम स्पष्ट करें कि वो चिराग पासवान है ही नहीं। तो चिराग ने अपने चाचा से कहा स्पष्ट रूप से कि आपका खून दूसरा है और मेरा खून दूसरा है। तो जब उसका खून दूसरा है तो पासवान कैसे हो गया भाई? आपको हम स्पष्ट कर दे कि वो फर्जी लोजपा है, फर्जी लोजपा के नेता है मिस्टर चिराग जी। भगचोनर का अर्थ होता है मूर्ख। तो लालू यादव जी का राज था आज से 15 साल पहले, वो दलित नहीं है। आज का दलित जो है वो भगचोनर नहीं है, आज का दलित प्रबुद्ध है। तो अब भगचोनर कह रहे हैं दलित को, तो दलित के लिए वोट काहे मांगने आ रहे हैं भाई? स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। बिहार में उपचुनाव का दौर चल रहा है। उपचुनाव बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हो रहा है। इस वक्त हम लोग कुशेश्वर स्थान में हैं। पोखराम एक पंचायत है, यह भी हम पहुंचे हैं। हमारे साथ जदयू के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित प्रकोष्ठ के। हम सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? नाम रामनाथ रमन पासवान, दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। जी। लगातार पिछले कई दिनों से क्षेत्र में है, दोनों जगहों पे दौरा कर रहे हैं। क्या लगता है लोगों का क्या मूड बनता दिख रहा है आपको? देखिए, जो स्थिति बनी है आपके कुशेश्वर स्थान में, और मैं पिछले एक पखवाड़ा से घूम रहा हूँ विभिन्न पंचायतों में, जो हमारे दलित प्रकोष्ठ के की जो कमेटी है, यहाँ जिला कमेटी, हमारे प्रभारी हैं डॉक्टर राम प्रवेश पासवान जी, शर्मा जी पासवान हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं दलित प्रकोष्ठ के। इन लोगों के कुछ टीम चल रहा है हम लोगों का। ये टीम के साथ विभिन्न जगहों का जो मैं दौरा किया, विभिन्न पंचायतों का, और खास तौर से जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जिन्हें लगा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमारे लिए कुछ किया। आजादी के बाद पहली बार वो महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के राज में कि हमारे लिए कुछ हुआ, हमारे बच्चों के विकास के लिए कुछ हुआ। तो निश्चित तौर से फैसला एनडीए के पक्ष में जा रहा है, तीर के पक्ष में जा रहा है। यहाँ निश्चित तौर से अमन भूषण हजारे जो उम्मीदवार हैं, जदयू की एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में बात अगर कुछ और स्थान की करें तो पासवान बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में चिराग पासवान भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से एनडीए कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कितना टफ होगा? चिराग पासवान, आप बोल रहे हैं चिराग पासवान, हम स्पष्ट करें कि वो चिराग पासवान है ही नहीं। आपको मैं याद करा दूं कि पिछले दिनों अखबार में बयान आया है, सोशल मीडिया पर बयान चला है, केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और उनके ओन चाचा हैं, उनका बयान आया है कि जब चिराग से उनकी बात होती है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास पर जब चर्चा होती है चाचा भतीजा का पटना में, और विकास की तारीफ करती है केंद्रीय मंत्री, तो चिराग ने अपने चाचा से कहा स्पष्ट रूप से कि आपका खून दूसरा है और मेरा खून दूसरा है। तो जब उसका खून दूसरा है तो पासवान कैसे हो गया भाई? वो तो पासवान है नहीं। पासवान लिखने से पासवान होगा नहीं ना। उसकी माता का नाम रीना शर्मा है। अब रीना शर्मा पासवान लिखती है तो पासवान हो जाएगी, चिराग पासवान लिखते हैं तो पासवान हो जाएगा। ये पासवान बाहुल क्षेत्र है। लेकिन आपको हम स्पष्ट कर दे कि वो फर्जी लोजपा है, फर्जी लोजपा के नेता है मिस्टर चिराग जी। आदरणीय पशुपति पारस जी जो हैं वो लोजपा, ओरिजिनल लोजपा जिसको कहते हैं, असली लोजपा, असली पासवान, यहाँ के कुशेश्वर स्थान के। रामविलास जी जब तक साथ में थे तब तक वो कौन सी लोजपा थी? जब तक रामविलास पासवान जी थे वो देवता तुल्य थे, वो सबको संभाल के चले, पार्टी को संभाल के चले। लेकिन रामविलास पासवान जी के देहावसान के बाद ये जिसका नाम चिराग है वो निरंकुश हो गए। उसके लिए न कोई चाचा है, न उसके लिए कोई भाई है, न उसके लिए कोई समर्पित कार्यकर्ता है जो उनके पिताजी के साथ काम किया। सबको दरकिनार कर दिया, वो निरंकुश हो गया। वो एक कंपनी चलाने लगा, पार्टी नहीं, एक कंपनी, और वो भी कंपनी एक ठग की कंपनी, वो ठग का गिरोह। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें जहाँ भी लोजपा खड़ी हुई है और अच्छा खासा जो जदयू के वोटर थे उनका वोट उन्होंने काटा। कहीं मतलब बहुत जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि जदयू अगर सीट लूज की है तो कहीं न कहीं लोजपा भी इसमें कारण बनी है। आपने सवाल भी किया और आप खुद जवाब भी दे रहे हैं। तो पिछले चुनाव में बड़ी बारीकी से, जिसका नाम चिराग है, बड़ी बारीकी से
उसने भ्रम फैलाया कि मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है, भाजपा लोजपा एक है, ये भ्रम फैलाया। और उसका भ्रम फैलाने का एक ही उद्देश्य था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सरकार है, यहाँ नीतीश कुमार जी का जो वोट है उसको डैमेज करना। दूसरा उसका बहुत बड़ा उद्देश्य था कि भाजपा लोजपा का जो ये भ्रम हम फैलाएंगे, हवा बयार फैलाएंगे, तो बड़े पैमाने पर मेरा टिकट बिकेगा। और यही कारण हुआ कि वो आदमी भ्रम फैला करके जितना टिकट वो था, जितना उम्मीदवार को लड़ाया, सबसे मोटी रकम लिया, अरबों रुपया उगाही किया वो, ठीक है ना, वो उगाही किया। इसलिए हाँ, आपने कहा रहा है कि डैमेज किया, तो जहां वो डैमेज किया, केवल वो डैमेज किया नीतीश कुमार जी को डैमेज नहीं किया, वो लालू यादव जी का जो लालटेन छाप है उसका वो एजेंट था। और एजेंट के रूप में बड़ी बड़ी मोटी रकम, करोड़ों का रकम लालू यादव जी के पार्टी से, तेजस्वी यादव जी के पार्टी से भाया मीडिया पहुंचा चिराग के पास। और उसने क्या काम किया, वो कहता है कि हम मोदी जी के हनुमान है। तो मोदी जी के हनुमान है तो अपना पूंछ में आग लगा करके आप मोदी जी का एनडीए को जला रहे हो। उसने हानि पहुंचाया एनडीए को और लाभ पहुंचाया। तो फिर एनडीए क्या लंका है क्या? हम तो मान रहे हैं कि एनडीए की जो हमारी एनडीए रूपी जो लंका है, रावण कौन? ये रावण कौन? या देखिए, आप जब चिराग पासवान बोल रहे हैं, हम तो पासवान बोल रहे हैं, भी हमको ये लगता है कि पासवान है नहीं। तो जब वो कह रहा है कि पशुपति पारस जी को कहता है कि वो विभीषण है, तो वो रावण खुद है, रावण उसके घर में है। एनडीए लंका है तो फिर रावण कौन? देखिए, एनडीए लंका नहीं है। एनडीए को वो लंका की तरह हनुमान का नाम दे करके एनडीए को लंका समझ कर जलाना शुरू किया, अपनी पोछड़ी में आग लगा बात करें, लालू जी एक बयान दिए हैं, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उनके लिए क्या शब्द है? देखिए, लालू जी ने जो जिस शब्द का प्रयोग किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। आपके वो शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है? भगचोनर का अर्थ होता है मूर्ख। तो लालू यादव जी का राज था आज से 15 साल पहले, तो चरवाहा विद्यालय खोले थे। और इस बिहार के दलित के लिए वो क्या कि चरवाहा विद्यालय खोल करके और वो यही भगचोनर बनाए थे ना, मूर्ख बनाए थे। लेकिन उनको याद नहीं है कि 15 साल पहले वाला ये दलित नहीं है, ये नीतीश कुमार जी का राज है। इसमें दलित को पढ़ने लिखने, आगे बढ़ने, विकास करने का ये मौका मिला है। वो दलित नहीं है। आज का दलित जो है वो भगचोनर नहीं है। आज का दलित प्रबुद्ध है, ज्ञानवान हो चला है, वो समझता है आदरणीय लालू जी के भाषा का। तो भगचोनर की बात आप करते हैं, तो अब भगचोनर कह रहे हैं दलित को, तो दलित के लिए वोट काहे मांगने आ रहे हैं भाई? और वो लोग, एक कहावत है देहात में कि लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है लेकिन खुद गिरता है। वो चरवाहा विद्यालय खोल करके दलित को भगचोनर बनाए, लेकिन उनको दोनों बेटा खुद भगचोनर हो गया। एगो बंसुरी बजाता है, पिपू बजाता है, और एगो नौमा फेल कर गया। तो भगचोनर वो है कि भगचोनर दूसरा है। कल एक सभा था कुशेश्वर स्थान में, जीतन राम मांझी वहाँ पर मंच पर से बोली थी, जिसमें लालू जी के साथ में थे वो, तो लालू जी प्लानिंग मर्डर करवाते थे। क्या सच्चाई है? ये तो सवाल उनसे कीजिएगा। अब प्लानिंग वे में मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ मालिक साहब। अगर प्लानिंग वे में मर्डर नहीं हो रहा था तो फिर मर्डर पर मर्डर कैसे हो रहा था? अब उत्तरातरु कैसे पहुँचते थे? आज हत्या हो रही है, दूसरे दिन पहुँच रहे हैं। दूसरे दिन पहुँच करके वो क्या मतलब अपना नाम कमा रहे हैं, हमदर्दी जता रहे हैं। तो ये लोग बेवकूफ है, बुझने नहीं आता है लोगों को। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में कल पप्पू यादव आए थे, रंजीत रंजन आई, कन्हैया कुमार जैसे लोग सरीखे लोग उतरे हैं। क्या लगता है कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? आपने कांग्रेस उम्मीदवार जो है, नाम मैं नहीं जानता, उसका पोस्टर आपने देखा है? अगर नहीं देखा होगा तो मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं एक पखवाड़े से घूम रहा हूँ। वो उस उम्मीदवार का जो पोस्टर लगा हुआ है, देखिएगा कि बिल्कुल ऐसे हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, हम जनता दरबार में जाते हैं, जनता का दरबार हम लोग हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वो पोस्टर बजावता पोज है उनका, पोज दिए वो पोज नहीं है, वो मैं वहीं आ रहा हूँ। वो जो है वो स्पष्ट कर चुके हैं कि भैया ये जो हाथ है ना, कटा हुआ हाथ, इसका कोई काम नहीं है। उसको छुपा लिए कि इस पर भैया मुहर मत दबाना, यहाँ बटन नहीं दबाना, हमें वोट की आवश्यकता नहीं है, इस कटा हुआ हाथ का कोई काम नहीं है। बटन दबाना वो तीर पर, नीतीश कुमार जी के तीर पर, एनडीए के तीर पर, जो विकास का तीर।
जी तो लगता है आपको कुशेश्वर स्थान में कि इस बार तीर का जो है लहर रहेगा? लहर हो है नहीं, लहर है और रिकॉर्ड वोट से जीतेगा एनडीए का उम्मीदवार अमन हजारी, रिकॉर्ड वोट से यहाँ विजय होगा। हमारे साथ थे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित प्रकोष्ठ के, और स्पष्ट इनका कहना है कि जदयू के कुशेश्वर स्थान से जो एनडीए के प्रत्याशी है अमन जीतन हजारी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। हालांकि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर हमारी इस खबर को अपने फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।